Assalamualaikum. Lesson 4 Mathematics Grade 7. Bismillahirrahmanirrahim. Recall, in our previous lecture we discussed about natural number, whole number, integer and rational number on the number line. जो पिछला लेक्चर है उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर नंबर लाइन के ऊपर हम कैसे वाजे करते हैं, ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड योर प्रीवियस लेसन एंड कंप्लीटेड द टास्क अकॉर्डिंग टू द लेक्चर. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछला लेक्चर समझ लिया होगा और अपना जो टास्क आप लोगों को दिया गया था वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा लेसन और लेक्चर के मुताबिक. आज का हमारा टॉपिक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऑर्डरिंग लेसन नंबर है, न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन ग्रेड 7 पेज नंबर 23, 24, 25 और 26 हम आज कवर करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यू टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑर्डरिंग रैशनल नंबर, कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स, रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर. आज के टॉपिक के अंदर हमने सीखना है कि रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं, रैशनल नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरह से लिखते हैं, और हम दो नंबर के दरमियान में कंपैरिजन किस तरह से करते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लेस है, और रैशनल नंबर के अंदर हम रेसिप्रोकल किस तरह से फाइंड करेंगे. ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं, इनको हम डिटेल में अभी हम देखते हैं. हमारा पहला टॉपिक जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है. वी नो द एवरी फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन इट्स लोएस्ट टर्म बाय डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. अब यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भी आपके पास नंबर्स होता है, रैशनल नंबर होता है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, और उसकी जो टर्म्स होती हैं दोनों टर्म्स को हमने ऐसे नंबर से डिवाइड करना होता है, लोएस्ट नंबर दोनों का जो हमारे पास कॉमन हो दोनों के लिए, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों के लिए हमारे पास जो कॉमन नंबर होता है उससे हम उसको डिवाइड करते हैं. द सेम कैन बी डन फॉर द रैशनल नंबर. यहाँ पे हमने ये दोनों प्रोसेस रैशनल नंबर के लिए करना है. वन कैन एक्सप्रेस अ रैशनल नंबर इन सच अ फॉर्म दैट इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. हमने हमेशा डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है. अगर डिनोमिनेटर की टर्म हमारे पास नेगेटिव में होगी, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हुए डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव करेंगे. तो एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल यहाँ पे है 6 डिवाइड बाई -8. अब हमने इन दोनों को देखना है, 6 और 8 दोनों ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे. दोनों वैल्यू दोनों नंबर हमारे पास कौन से टेबल में आते हैं जो 6 और 8 को डिवाइड कराएं. अब यहाँ से पहली जो हमारे पास पहला जो स्टेप था उसमें हमने यही बात की है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों कॉमन डिवाइजर हो, दोनों का मतलब कॉमन नंबर हमने चेक करना है कि कौन सा होगा. अब 6 2 के टेबल में भी आता है और 8 भी 2 के टेबल में आता है, तो दोनों नंबर्स को हम सबसे पहले किससे डिवाइड कराएंगे, 2 से. अब यहाँ पे पहला स्टेप हमारे पास क्या आएगा, 6 डिवाइड बाई 2 -8 डिवाइड बाई 2. 2 कितने 6 होता है, 2 3 6. तो यहाँ पे हमारे पास 3 और 2 4 8 -4 आ जाएगा. अब हमने पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया. अब सेकंड स्टेप में हमारे पास ये था कि हमने जो डिनोमिनेटर है उसका साइन पॉजिटिव करना है. उसके साइन को पॉजिटिव करने के लिए हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई -1, 4 मल्टीप्लाई -1. तो यहाँ पे जब 3 और -1 आपस मल्टीप्लाई होंगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -3 नीचे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 ओवर -8 की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो -3/4 है. तो आपको एक्सरसाइज में हम आगे एक्सरसाइज में काम देंगे प्रैक्टिस के लिए. तो स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने इस तरह से फाइंड करनी है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्डरिंग रैशनल नंबर. रैशनल नंबर को हम किस तरह से ऑर्डर में लिखते हैं. वी कैन अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर लोएस्ट टू हाईएस्ट. असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ हम नंबर की एक तरतीब लगाते हैं. एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर हाईएस्ट टू लोएस्ट. और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरतीब होती है. मीन्स के एक को हम तरतीब सऊदी कहते हैं और दूसरे को तरतीब नजूली कहते हैं. इन द फॉलोइंग स्टेप. स्टेप 1, फाइंड द
एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर। यहाँ पे हमें जो नंबर दिए गए हैं इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लिकेटर। तो यहाँ पे हमारे पास इसका स्टेप 2 होता है, री राइट द रैशनल नंबर विद द कॉमन डिनोमिनेटर। हमने री राइट करना है रैशनल नंबर को उनका कॉमन डिनोमिनेटर बना के। पहला स्टेप ये होगा कि हमारे पास जो नंबर दिए हुए होंगे रैशनल नंबर, उनके हमने एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का। जो एलसीएम आएगा तो दोनों रैशनल नंबर्स जो होंगे उनका एलसीएम कॉमन डिनोमिनेटर को हमने सेम कर देना है। तीसरा स्टेप होगा कंपेयर डिनोमिनेटर एंड अरेंज द रैशनल नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने डिनोमिनेटर को अरेंज करना है रैशनल नंबर में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तरतीब नुज़ूली और तरतीब सऊदी के अंदर हम इनको अरेंज कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे ऑर्डरिंग रैशनल नंबर की एग्जांपल आपसे डिस्कस करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है रैशनल नंबर की, अरेंज द रैशनल नंबर 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 3 एंड 7 डिवाइड बाई 8 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने करना है 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 3 और 7 डिवाइड बाई 8। इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। सबसे पहला स्टेप ये था, हमने ये कहा था कि द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 2, 3 एंड 8, 2, 3, 8 का 3 टर्म का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि एलसीएम हम किस तरह से लेते हैं। 3 वैल्यू हैं तो इनका हम एलसीएम कैसे लेंगे, तो यहाँ पे हम आपको एलसीएम लेके दिखाते हैं। हमारे पास नंबर है 2, 3 और हमारे पास नंबर क्या है 8। सबसे पहले इनमें हम छोटा जो टेबल होगा वो चेक करेंगे। सबसे छोटा टेबल हमारे पास 2 का टेबल है, 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब 3 पे 2 का टेबल नहीं जाता तो 3 को हम एज इट एज लिख देंगे। 2 कितने 8 होता है, 2 4 जार 8, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। दोबारा हम अब 2 के टेबल से करवाएंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे एलसीएम में 1 वैसे ही आ जाएगा। 3 के टेबल पे 2 नहीं जाता तो 2 कितना 4 होता है, 2 2 जार 4। इसके बाद दोबारा हम 2 से चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1 वैसे ही आ जाएगा। 3 2 1 जा 2। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रह गया। अब 2 का टेबल 3 पे नहीं जाता तो हम नेक्स्ट टेबल चेक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टेबल क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम तमाम वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई हैं। जब 1 आ जाएगा सारा एंड में हमारे पास डिवीजन मेथड में। अब हम तमाम फैक्टर देखते हैं। हमने कहा था एलसीएम 24 बनता है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। पहले 2 को मल्टीप्लाई कराया 4 को जब 2 से करवाया तो 8 आ गया। फिर जब हम 8 को 3 से करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो क्या है, 24 आ गया। इस तरह से हम डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। जब भी आपको कोई नंबर दिया हुआ होगा, जितने भी नंबर्स होंगे तो उनको आपने इस तरह से एलसीएम फाइंड करना है और उसके बाद आपने एलसीएम अपना राइट करना है। स्टेप 2 में है री राइट द रैशनल नंबर विद अ कॉमन डिनोमिनेटर एस। अब हमने क्या करना है, तमाम जो रैशनल नंबर है उनका डिनोमिनेटर कॉमन सेम कर देना है। मींस कि हर एक वैल्यू का डिनोमिनेटर जो है वो हमने 24 बनाना है, क्योंकि एलसीएम हमारे पास क्या आया है, 24 आया। अब हम तमाम वैल्यूज में डिनोमिनेटर 24 करेंगे तो हर एक स्टेप में मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 24 बनाने के लिए हम क्या कराएंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 12, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 24। इसी तरह सेकंड नंबर हमारे पास 2/3 है तो यहाँ पे 24 जब हम बनाएंगे तो 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई कराना है, 8 से। तो यहाँ पे हम 8 डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को हमने 8 से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 मल्टीप्लाई 8, 3 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 डिवाइड बाई 24। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या है, 7/8। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो एलसीएम वाली टर्म्स है इसको मैं रेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको अगला जो नंबर्स उसकी वो है मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर बनाना है हमने, उसको हम ले सकें, वो आप इजीली देख सकें। तो यहाँ पे आपके पास जो डिनोमिनेटर आएगा 7 डिवाइड बाई 8, तो वह क्या आएगा, अब यहाँ पे 8 3 ज़ा 24, 7 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 21 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे हमने तमाम जो
नंबर दिए गए थे, रैशनल नंबर थे, तो तमाम का डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया है। 12 पहले नंबर 1/2 का 12/24 आया है। 2/3 को जब हमने डिनोमिनेटर 24 किया तो 16/24 आ गया। 7/8 का डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आया, 21/24। थर्ड स्टेप हमारे पास कंपेयर डिनोमिनेटर 12, 16 एंड 24। हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज जो दिए गए हैं इनके डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे एंड रीअरेंज द रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो रैशनल नंबर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज करेंगे। 21 ग्रेटर देन 16, 16 ग्रेटर देन 12, 21 डिवाइड बाई 24 ग्रेटर देन 16 डिवाइड बाई 24 ग्रेटर देन 12 डिवाइड बाई 24, आर 7 डिवाइड बाई 8 ग्रेटर देन 2 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाई 2। Thus, arranging in descending order, we get 7 divided by 8, 2 divided by 3 and 1 divided by 2। तो यहाँ पे हमने नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया है। तो आपने रैशनल नंबर को इस तरह से अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर की एग्जांपल है, अरेंज द रैशनल नंबर 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 3 एंड 7 डिवाइड बाई 8 इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे भी हम सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है। सबसे पहले हम तमाम डिनोमिनेटर में टर्म जो होंगे उनका एलसीएम ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर में टर्म हमारे पास 2, 3, 8 है। एलसीएम हमने जैसे पीछे लिया था उसी तरह से सेम यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास 24 आ जाएगा। स्टेप 2 के अंदर री राइट द रैशनल नंबर विद अ कॉमन डिनोमिनेटर एज। हमने तमाम नंबर्स का रैशनल जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर देंगे। 24 है तो तमाम नंबर्स के अंदर डिनोमिनेटर हमने 24 बनाना है। 1 डिवाइड बाई 2 तो 1 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 24 आ जाएगा। 2 डिवाइड बाई 3 है, 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 24 आएगा। 3 8 24 होता है। तो हमने डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे नोमिनेटर 2 है और डिनोमिनेटर 3 है। तो 2 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 8 तो हमारे पास क्या आएगा, 16 डिवाइड बाई 24। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 7 डिवाइड बाई 8, 8 3 24 होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है और नोमिनेटर हमारे पास क्या है, 7 है। तो 7 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 24। स्टेप 3 में कंपेयर डिनोमिनेटर 12, 16, 21 एंड रीअरेंज द रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम रीअरेंज कर देंगे 12 लेस देन 16, 16 लेस देन 21, 12 डिवाइड बाई 24 लेस देन 16 डिवाइड बाई 24 लेस देन 21 डिवाइड बाई 24। या हमारे पास नंबर 1 डिवाइड बाई 2 लेस देन 2 डिवाइड बाई 3 लेस देन 7 डिवाइड बाई 8। Thus arranging in ascending order we get 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 3 एंड 7 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पे हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू आ गई हैं। तो इस तरह से हमने डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर की एग्जांपल देखी हैं। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे तो आपने एहतियात के साथ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को करना है और इन स्टेप्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपेयरिंग टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर को हम किस तरह से कंपेयर करते हैं, उसका पहला स्टेप है री राइट द गिवन रैशनल नंबर सो देयर डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव। हमने रैशनल नंबर को री राइट करना है और उसकी शर्त ये है कि हमारे जो डिनोमिनेटर हों वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। एक्सप्रेस द रैशनल नंबर विद अ कॉमन डिनोमिनेटर। दूसरा स्टेप ये है कि रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर हों वो सेम होने चाहिए, मीन कॉमन एक जैसे होने चाहिए। तीसरा स्टेप है फाइनली कॉमन डिनोमिनेटर द वन विद द लार्जर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। हमने कंपेयर करना है कि हमारे पास कौन सा नोमिनेटर ग्रेटर है। नोमिनेटर होता है जो हमारे पास वैल्यू जैसे P ओवर Q की फॉर्म में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आपको शो करवा देते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर क्या होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इस तरह से होती है P डिवाइड बाई Q, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी, जो ऊपर वैल्यू होती है, इसको कहते हैं नोमिनेटर और ये होता है डिनोमिनेटर जो डिवीजन में डिविजिबल होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके एग्जांपल कंपेयरिंग टू रैशनल नंबर्स की। फॉर एग्जांपल विच ऑफ द टू रैशनल नंबर 3 डिवाइड बाई -4 एंड -5 डिवाइड बाई -7 इज ग्रेटर। अब यहाँ पे पहला स्टेप जब हम फॉलो करेंगे, पहले स्टेप के अंदर ये है कि हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव में करना है। नेगेटिव में पड़े हुए हैं, पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिवाइड बाई -4,
-3 मल्टीप्लाई -1 -4 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। एंड -5 डिवाइड बाई -7 इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई -1 -7 मल्टीप्लाई -1 5 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। अब हमने दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। हम दोनों के डिनोमिनेटर 4 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। 4 7 28 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमने 28 बनाना है। एक्सप्रेस -3/4 एंड 5/7 एज अ रैशनल नंबर विद अ कॉमन डिनोमिनेटर। -3/4 इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू -21 डिवाइड बाई 28 एंड 5 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 7 मल्टीप्लाई 4 तो 20 डिवाइड बाई 28। तो डिनोमिनेटर दोनों का 28 आ गया। नोमिनेटर में हमारे पास -21 है और 20 है। नो अब हमने चेक करना है हमारे पास कौन सा नंबर जो है वो लेस है और कौन सा ग्रेटर है। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर होती है। 21 लेस देन 20 लिखेंगे। नो 21 लेस देन 20, 21 डिवाइड बाई 28 लेस देन 20 डिवाइड बाई 28 और -3/4 लेस देन 5/7 10 3/-4 लेस देन -5 डिवाइड बाई -7। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो नंबर्स का कंपैरिजन हमने देखा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हम किस तरह से फाइंड करते हैं। फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर p डिवाइड बाई q द रैशनल नंबर q डिवाइड बाई p इज कॉल्ड इट्स रेसिप्रोकल। जब वैल्यू हमारे पास नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाता है, वैल्यूज को हम उलट कर देते हैं तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाते हैं। द नंबर जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो अगर हमारे पास कभी भी आ जाएगा तो जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता। अगर जीरो का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो अनडिफाइंड फंक्शन हो जाता है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नॉन जीरो रैशनल नंबर इज इट्स रेसिप्रोकल। अगर आपके पास किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, जैसे a इनवर्स है, a इनवर्स को हम 1/a लिखेंगे तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, ज़रा देख लें आप। a इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a, तो मीन्स कि हम इसको यूँ लिखते हैं a मल्टीप्लाई 1/a। तो ये यहाँ पे a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है। तो अगर a और a जब कैंसिल होंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो वो उसका रेसिप्रोकल कहलाता है। फॉर एग्जांपल 3/4 फाइंड इट्स रेसिप्रोकल। अब 3/4 एग्जांपल है, इसका रेसिप्रोकल हम देखते हैं। सोल्यूशन में 3/4 वैसे ही आ जाएगा। अब फार्मूला है a इक्वल टू 1/a। अगर a होगा तो उसका रेसिप्रोकल 1/a होगा। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं जो 3/4 है वो हम a लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 3/4। अब जो डिनोमिनेटर है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। अब यहाँ पे हमारे पास होता है मीन और एक्सट्रीम। यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम टर्म जो है 1 और 4 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और मीन टर्म एक ही है, ये ऐसे रहेगी। 4 1 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो 4 डिवाइड बाई 3, तो 3/4 का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास क्या है, 4/3 है। सिमिलरली द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज 4/3। तो यहाँ पे हमारे पास 3/4 का जो रेसिप्रोकल है वो 4/3 है। होमवर्क, practice all the question given in new countdown 7 second edition, complete exercise 2b। आपने तमाम कंसेप्ट जो आपको यहाँ पे बताए गए हैं तमाम को आपने एहतियात के साथ देखना है और उसके बाद आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अगर कोई आपको मसला दरपेश आता है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अब आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।